नमस्कार, प्रदेश के चर्चित डिबेट शो आज की फाइट में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। राजस्थान के 3 बार सीएम रहे अशोक गहलोत ने एक बार फिर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर के बड़ा हमला बोला और सलाह भी दी। भीलवाड़ा में अशोक गहलोत ने कहा कि सीएम और सरकार का इकबाल समाप्त हो गया। उन्होंने कहा कि मैं ओपनली कह रहा हूं, अब तो आपको 2 साल होने आए हैं, 1 साल में आपको समझ जाना चाहिए। बीजेपी ने इस पर पलटवार किया और गहलोत राज की याद दिलाई अशोक गहलोत को कि उनके राज्य में आखिरकार किस तरीके से अपराध सामने आते थे। लेकिन आखिरकार कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश में आरोप प्रत्यारोपों के सियासी मायने क्या हैं, इसको आज जरा समझेंगे। सवाल इस बात को लेकर के भी कि धरातल परिस्थितियां खराब है, क्या वाकई खराब है? क्योंकि आज ही भीनमाल से कांग्रेस विधायक रतन देवासी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की और अपने परिवार को जान का खतरा बताया। तो कई लोग ये सोच सकते हैं कि प्रदेश में अगर विधायक ही सुरक्षित नहीं है, उनका परिवार सुरक्षित नहीं है, तो कौन है? तो वहीं कल ही कोटा के सुल्तानपुर में एट्रोसिटी के एक मामले को लेकर के मेघवाल समाज के लोगों ने बड़ी तादाद में इकट्ठा होकर के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की और बड़ा प्रदर्शन किया। काफी देर तक धरना भी देना पड़ा। लेकिन सवाल इस बात को लेकर के कि क्या वाकई पुलिस अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं कर पा रही है, या फिर कुछ मामलों को छोड़ दें तो विपक्ष के आरोप सिर्फ सियासी हैं। आज इसी पर करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। पहले रिपोर्ट देखिए। कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस बीजेपी सरकार पर हमलावर है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार को रेत माफिया, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, बिजली और किसानों के मुद्दे पर कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था इतनी बिगड़ चुकी है कि विधायक का आवास भी सुरक्षित नहीं है। एक बार समाप्त हो चुका सरकार का, उनका खुद का भी। एक बार समाप्त हो चुका सरकार का, उनका खुद का भी। भीलवाड़ा के दौरे पर पहुंचे गहलोत ने कहा कि प्रदेश के हालात काफी बदतर हैं। अशोक गहलोत ने कहा कि जब भी कोई नया सीएम बनता है तो उसे तौर तरीके पता नहीं होते हैं, लेकिन साल 1.5 साल में तो उसे काफी कुछ सीख लेना चाहिए। गहलोत ने कहा कि प्रदेश की जनता में गवर्नमेंट को लेकर एंटी इनकम्बेंसी स्टार्ट से ही है, क्योंकि अभी नए बने हैं। आदमी को 4-1.5 साल का टाइम मिले, 2 साल का टाइम मिले। अब 2 साल होना है, 1.5 साल हो गया। 1 साल में आदमी समझ जाना चाहिए। अशोक गहलोत के आरोपों को बीजेपी ने खारिज कर दिया। बीजेपी ने गहलोत को खुद के राज में हुए अपराधों की याद दिलाई। बीजेपी ने कहा कि भजनलाल सरकार के कार्यकाल में अपराध कम हुए हैं, लेकिन बार बार रोज प्रतिदिन इस तरह के बयान जारी करके प्रदेश में अराजकता फैलाने का काम अशोक गहलोत करते हैं। गत 2 वर्ष के आंकड़े गवाह हैं कि माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व की सरकार में जिस प्रकार से क्राइम घटा है, जिस प्रकार से अमन चैन कायम हुआ है, मुझे लगता है कि इसी से घबरा के पूर्व मुख्यमंत्री अनर्गल बयान दे रहे हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा रहा है, चाहे सरकार कोई भी रही हो। अपराध को लेकर वार पलटवार होते रहे हैं। ये मुद्दा आखिर कब तक हल होगा, ये देखना होगा। आज की फाइट में आज प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। तो आखिरकार क्राइम को लेकर के प्रदेश में आरोप प्रत्यारोप है, कोहराम मचा हुआ है। सियासी संग्राम में एक दूसरे पर वार प्रतिवार, और आज प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे, क्योंकि आप आम जनता से सीधा जुड़ा हुआ यह मुद्दा है। और एक नजर डाल लेते हैं आज के सवालों पर, जिनको हम पूछेंगे आज के डिबेट में। और पूछेंगे पहला सवाल यह कि क्राइम पर कोहराम क्या सिर्फ सियासी संग्राम है, या धरातल परिस्थितियां वाकई खराब है और सरकार को उन्हें दुरुस्त करने की जरूरत है? सवाल नंबर 2 की आंकड़ों से है जवाब, लेकिन क्या वाकई अपराध कम हुए हैं, ये भी पूछेंगे। सवाल नंबर 3 ये पूछेंगे, और सवाल नंबर 3 काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि कानून व्यवस्था का बहाना है सिर्फ सियासी निशाना। क्या अशोक गहलोत बार बार जिस तरीके से सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, सिर्फ अशोक गहलोत ही नहीं, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी आज बयान दिया, उन्होंने भी बड़ा हमला बोला कानून व्यवस्था को लेकर के। तो इन सब के मायने भी हम बात करेंगे। क्या वाकई प्रदेश की कानून व्यवस्था खराब है, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान, सबसे पहले परिचय करवा दूं, हमारे साथ आज की इस सबसे बड़ी चर्चा में शामिल हो रहे हैं शैलेंद्र गुर्जर हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, जुड़ चुके हैं। आरसी चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, और साथ ही साथ डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। अनिल गोटवाल साहब हमारे साथ हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी के तौर पर। सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। सबसे पहले 40 सेकंड शैलेंद्र गुर्जर साहब आप ही से शुरुआत करूंगा।
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि सरकार का इकबाल खत्म हो गया और सीएम का भी इकबाल खत्म हो गया है और इसे सिर्फ आरोप के आधार पर बीजेपी की सरकार नहीं देखे बल्कि उनकी सलाह के आधार पर भी देखे कि उन्हें निडर होकर के काम करना चाहिए। हेमंत जी, देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को केंद्र में कोई पूछ नहीं रहा है। राजस्थान में वो सक्रिय होने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार बयान देते हैं। अभी आपके चैनल पर ही अपने 3-4 दिन पहले कानून व्यवस्था पे बहुत अच्छी बहस की थी। और अगर आप कानून व्यवस्था के बारे में बात करोगे तो माननीय भजनलाल सरकार के आने के बाद कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई है और क्राइम पर कंट्रोल करने का काम हुआ है। ये आंकड़ों के द्वारा ही अपन कंपेयर कर सकते हैं कि कांग्रेस के शासनकाल में क्या हालात थे और अब माननीय भजनलाल सरकार के शासनकाल में क्या हाल है। आप कंपैरिजन किसी आंकड़े या किसी एनालिसिस के बेसिस पे ही करेंगे और आंकड़े बताते हैं कि 2023 से 2025 में 2.5-2 साल में हमने मुकदमे कम दर्ज हुए, 19.45% कम मुकदमे दर्ज हुए, गिरावट आई है। बताइए, क्या ये उपलब्धि नहीं दिखाई देती उनको? क्या जब महिला अत्याचार में नहीं, ये आप नहीं कह सकते, बिल्कुल नहीं कह सकते। मुकदमा दर्ज करना ये संवैधानिक अधिकार है और संविधान ने भी कह रखा है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कह रखा है, अगर कोई भी परिवादी आता है उसका मुकदमा दर्ज किया जाए। तो निश्चित तौर पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं और एफआईआर लगातार दर्ज हो रही है। और आप देखिए, जो पेंडेंसी थी वो पेंडेंसी में भी 3 से 4% की कमी आई है 2023 के शासन, कांग्रेस के शासनकाल से। तो अगर ओवरऑल ही अगर बात करेंगे तो समग्रता में बात करेंगे तो कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई है। पुलिस का इकबाल जो इनके समय में खत्म हो गया था, कि कांग्रेस के समय में तो अपराधीकरण हो चुका था राजस्थान का, रेपिस्तान बन चुका था राजस्थान, रेप में पहले नंबर पर था। पूरा राजस्थान और हिंदुस्तान देख रहा था क्या हालात थे, आए दिन गैंगवार होते थे। आप बताइए, माननीय भजनलाल सरकार के समय में अब गैंगवार हो रहे हैं क्या? हमने अपराधियों को सघन अभियान चलाकर पकड़ने का काम किया। 3-3, 4-4 महीने पुलिस ने सघन अभियान चलाए, 15,000 से अधिक अपराधियों को पकड़ने का काम किया, सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। चाहे शराब माफिया हो, बजरी माफिया हो, नशीले पदार्थों माफिया हो, चाहे साइबर क्राइम हो, इन सब पे कंट्रोल किया है। और 20% से लेके 60% तक, आपको मैं बताना चाहता हूं, 20% से लेके 60% तक हमने क्राइम को कंट्रोल करने का काम किया है। जो ये आंकड़े बताते हैं, जो पीएचक्यू के द्वारा भी जारी किए गए, माननीय विधानसाभा के सदन के पटल पर भी रखे गए। अब आप कंपेयर तो आंकड़ों से ही करेंगे, बिना आंकड़ों के कंपेयर तो अपन कर ही नहीं सकते कि उस समय क्या हालात थे और आज क्या हालात है। जी बिल्कुल, आपने बताया बहुत अच्छी तरीके से। थोड़ा सा संज्ञान में और ला दूं कि अभी रात की सीकर की घटना है, जब गुरुग्राम का सब इंस्पेक्टर किसी साइबर क्राइम वाले आरोपी को पकड़ने के लिए आए थे और उनको मुक्के मारे साइबर जो अपराधियों ने और मारपीट करके भाग गए, पुलिस की गिरफ्त से भाग गए यहाँ पर। और वो अब उन्होंने खाटू श्याम जी थाने में जाकर के आज ही एफआईआर दर्ज करवाई है। बहरहाल मैं आऊंगा वापस से। आरसी चौधरी, बीजेपी कह रही है कि आप सिर्फ राजनीतिक तौर पर आरोप लगा रहे हैं, सरकार को घेरने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, बल्कि सच्चाई यह है कि अपराधियों पर लगातार काम हुआ है, अपराधियों के खिलाफ एक्शन कर रही है भजनलाल सरकार और इकबाल पुलिस का पूरी तरह बुलंद है। हेमंत जी, सौभाग्य से इस पैनल पे बैठे हुए तमाम लोग राजस्थान से ही बिलोंग करते हैं। चाहे आप नोएडा से बैठ के डिबेट को करें, और राजस्थान की पहचान एक शांतिप्रिय प्रदेश के रूप में होती है। और जहां पे शांति होती है, अमन चैन होता है, भाईचारा होता है, वहां पे सुख समृद्धि और शांति अपने आप आती है। लेकिन ऐसे लगता है कि जिन लोगों ने अब नहीं सहेगा राजस्थान और राजस्थान को रेपिस्तान कहने वाले, जब से इस प्रदेश के अंदर पर्ची का शासन आया है, तब से गली गली में खामोशी है, गली गली में खामोशी है, डर का साया गहरा है। कहते थे सुशासन देंगे, पर भय और भ्रष्टाचार का साया है। कानून व्यवस्था की पर्ची काट दी, रेत माफिया को राज्य दे दिया। मैं घटनाएं बता रहा हूं। बीकानेर के अंदर माफिया हैं, वो एसएचओ और थाने की गाड़ी को अगवा करके ले जाते हैं, पुलिस बेबस और लाचार नजर आती है। बूंदी के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष के घर पे हमला हो जाता है। भरतपुर के अंदर बच्चू सिंह भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक, उनके घर पे हमला हो जाता है। जोधपुर के अंदर सुनील बिश्नोई हमारा पुलिसकर्मी है, उसकी हत्या हो जाती है। मैं ये पूछना चाहता हूं, चौथा बरवाड़ा पे 16 मई 2025 को डीएसपी की गाड़ी जला दी जाती है और सुरज्ञान नाम के एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। भीलवाड़ा के अंदर घटना हो जाती है। सीकर के अजीतगढ़ में पुलिस की थाने पे हमला हो जाता है। लगातार घटनाएं होती है, इनको ओछा मान लीजिए। लेकिन जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल जी प्रेस वार्ता कर रहे थे और कह रहे थे कि पुलिस का इकबाल देखे, उस समय जो माफिया हैं वो बीकानेर के अंदर पुलिस की गाड़ी को अगवा कर रहे थे।
सेंट्रल जेल से हमारे सूबे के मुख्यमंत्री भजनलाल जी को जान से मारने की धमकी दी जाती है, सीनियर आईएएस को जान से मारने की धमकी दी जाती है। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आप इन सब को देख के और आप अमन चैन को समझ बैठे हैं और ये सोच रहे हैं कि अब हमारा कुछ नहीं होगा, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कानून का राज ठहरा है, कानून का राज ठहरा है, हर और डर का पहरा है। समझ लो ये पूरा जंगल राज है जो आज जनता के दुख पे आंखें मूंद ली हैं, कल वो सत्ता के दरबार को भी जलाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने आज पहली बार नहीं कहा, जून के अंदर जब उन्होंने बर्दपुर में प्रेस वार्ता करके कानून व्यवस्था के मुद्दे को उठाया, जुलाई के अंदर उन्होंने जयपुर में प्रेस वार्ता की और सितंबर में उन्होंने आप भीलवाड़ा की प्रेस वार्ता का आप जिक्र कर रहे हैं। ये प्रदेश का अमन चैन होगा तो भारतीय जनता पार्टी का नेता हो, चाहे आप हो या कोई भी हो, एक अमन चैन सुकून की सांस ले पाएगा। इसलिए ये राजनीतिक बयान नहीं, इस प्रदेश की बदहाल होती कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने कहा है। और ये तो आंकड़े बता रहे हैं, एनसीआरबी का डाटा बता रहा है कि 18% महिलाओं के अपराध बढ़े हैं। अगर महिलाओं के अपराध बढ़ रहे हैं, जहां पे नाबालिग बच्चों के साथ में दुष्कर्म होती है, उनकी घटनाएं नहीं होती, चाहे राजसमंद की घटना हो चाहे नागौर की घटना, उनका जिक्र हम पहले कर चुके हैं कि किस प्रकार एक पिता अपनी बेबस बेटी के साथ में आत्महत्या कर लेता है, एक बहन के भाई जब कहते हैं अपराधियों को गिरफ्तार किए जाए तो उनके हाथ काट दिए जाते हैं। लगातार ये घटनाएं हो रही हैं। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि पुलिस का इकबाल और सरकार का इकबाल दोनों का खत्म हो गया, जो राजस्थान के जवाब दे रहे नहीं है। हैं मुख्यमंत्री ने जो बात कही है, जवाब दे रहे हैं सर। देखिए, अभी आपने ही अपने पैनल डिबेट के द्वारा अभी आपने फ्लैश चलाया था कि अगर आप कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज नहीं हो रही, लोग कोर्ट जाके एफआईआर दर्ज कराते हैं इस्तगासे के द्वारा, और 2023 में इस्तगासा कितने पेश हुए और 2025 में इस्तगासे कितने पेश हुए, जो बताते हैं कि 9.67% की कमी आई है। यही अपने आप में बताता है कि जब कोर्ट में जो कंप्लेंट फाइल की जाती है उनमें लगातार कमी आ रही है, तो कहीं ना कहीं क्राइम पे कंट्रोल किया जा रहा है। आप देखिए, तभी तो आंकड़े बोल रहे हैं। और जो स्थितियां हैं, निश्चित तौर पर घटनाएं हो रही है, हम इस पे डिनाई नहीं करते, लेकिन फिर भी आप देखिए माननीय भजनलाल सरकार आने के बाद जो राजस्थान का हाल था, जो जिस तरह से एक्शन होना चाहिए था, अभी मैंने 4 दिन पहले भी आपको बताया था कि डीडवाना कुचामन जिले में दौलतपुरा में गीता देवी के घर पर जाकर के बदमाशों ने हमला किया और वो 18-20 दिन से न्याय की आस में दर की ठोकरें खा रही, फिर बाद में सुसाइड करने की कोशिश की और क्योंकि कार्रवाई नहीं हुई। अभी मैंने परसों भी उठाया था, बोला था कि कोटा के सुल्तानपुर में 3 एससी के बच्चे हैं मेघवाल समाज के, उनको एक प्राइवेट स्कूल संचालक ने जातिवाद के आधार पर उनकी टीसी काट दी, उनको प्रताड़ित किया। आज के दौर में सर, और पुलिस अभी तक कार्रवाई नहीं कर पा रही। आप कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज हो रही है। यहां सुल्तानपुर में मेघवाल समाज के लोगों ने कम से कम 6-7 घंटे तक थाने में बैठकर के प्रदर्शन किया, तब जाके एफआईआर हुई। कल आप देखेंगे कि किस तरह से हजारों लोग सड़कों पर उतरे और कहा कि आरोपी को गिरफ्तार कीजिए। पुलिस कह रही है हमें 18 दिन दो कम से कम। आप बताइए, ये इटावा के डिप्टी सर्किल ऑफिसर हैं शिवम जोशी, इनके पास जांच है इस मामले की। सत्यनारायण मालव सुल्तानपुर के एसएचओ हैं, थानाधिकारी हैं, कार्रवाई क्यों नहीं होती है सर? आप जब कार्रवाई करेंगे तभी तो अपराधियों में भय खौफ व्याप्त होगा। बिल्कुल निश्चित तौर पर हेमंत जी, आप जो कह रहे हैं, अगर किसी भी एसएचओ सर्किल ऑफिसर ने कहीं लापरवाही की है या परिवादी का बयान नहीं लिया या उसकी कंप्लेंट नहीं ली है, रिपोर्ट दर्ज नहीं की, निश्चित तौर पर गंभीर मामला है और इस पे प्रसंज्ञान भी लिया जा चुका है माननीय भजनलाल सरकार द्वारा। और उन्होंने डीजीपी को निर्देश दे रखे हैं राजस्थान के कि आप अपने पुलिस अधिकारियों और एसपी को पाबंद करें कि कोई भी फरियादी आता है उस फरियादी की फरियाद सुने और उसका निदान करें, और अगर कोई घटना हुई है तो उस घटना के बारे में जल्दी से मालूम करा के अपराधियों को गिरफ्तार कर उनको कठोर से कठोर सजा दिलाए। अगर कहीं लापरवाहियां हुई है तो निश्चित तौर पर गंभीर विषय, इस पर प्रसंज्ञान लेगी माननीय भजनलाल सरकार। और आगे से हम चाहेंगे कि इस तरह की घटनाएं नहीं हो। अगर कोई फरियादी या परिवादी घटना में बताऊं गुजर साहब, और उसमें अगर पुलिस आज कांग्रेस पार्टी के विधायक भीलवाड़ा से, और उन्होंने ट्वीट करके एक्स पे पोस्ट किया और कहा कि उनके परिवार को जान का खतरा है। अगर प्रदेश में एक विधायक रतन देवासी, विधायक का परिवार सुरक्षित नहीं है तो फिर आम आदमी की सुरक्षा की गारंटी हम कैसे दें सर? नहीं, अगर उनको कोई थ्रेट मिली है, उन्होंने निश्चित तौर पर रिपोर्ट दी होगी, उसकी जांच की जा रही है, और कोई भी माननीय होगा या हमारा कोई भी विधायक का कोई भी
सिटीजन होगा या नागरिक होगा, उस पर किसी पर भी अगर कोई बात आती है तो निश्चित तौर पर पुलिस कार्रवाई करेगी। और माननीय भजनलाल सरकार का तभी तो आप देखिए वो बार बार जो आंकड़े दिखा रहे हैं वो बता रहे हैं कम हो रहे हैं। 2023 से लेकर 2025 में कितनी जबरदस्त गिरावट आई है, चाहे वो हत्या के मामले हो, किडनैपिंग के मामले हो, लूट के मामले हो, चोरी के मामले हो, और अनुसूचित जाति जनजाति में भी आपने देखा 14.77% की कमी आई। तो निश्चित तौर पर अगर घटनाएं हो रही हैं, कहीं लापरवाही है तो हम उसको और चाक चौबंद करेंगे, जैसे हमने बीट पुलिसिंग को मजबूत किया है। आपने देखा रात को गश्त लगा रही है पुलिस, चाहता हूं मैं रतन देव, आप कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर? मैं रतन देवासी वाले मामले पर एक छोटी सी 10 सेकंड की टिप्पणी आपसे चाहता हूं। विधायक को FIR दर्ज नहीं करवानी चाहिए थी, एक्सपर्ट जाने के बजाय इसके इतर जो अदर स्पेशल एक्शन उनमें भी कमी आई है। ठीक है सर। मैं ये कह रहा हूं, जब सूबे का मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री भी है, सूबे के मुख्यमंत्री को अगर सेंट्रल जेल से, अरे आप बहस करते ना, विधानसभा में बहस नहीं करेंगे। वो कोई मनोरोगी है, कोई मानसिक प्रताड़ित, अरे आपको बहस करनी है विधानसभा में करिए। अरे आप यहाँ बहस करना चाहते हो, विधानसभा में बहस नहीं करना चाहते। हेमंत जी, ये कानून व्यवस्था में विधानसभा में बहस नहीं करेंगे। विधानसभा में तो भाग के बाहर आ जाएंगे। इनके नेता प्रतिपक्ष हो, चाहे गोविंद सिंह डोटासरा जी हो, बाहर से ही राजनीति करेंगे। बता दीजिए कानून व्यवस्था में अगर इन्होंने एक भी प्रदर्शन किया हो, आंदोलन किया हो, आप बताइए। विधानसभा में बहस नहीं करेंगे। जो जनता के मुद्दे हैं, कानून बन रहे हैं जो उनके विकास के लिए, राजस्थान के विकास और नागरिकों के, आप सुनिए तो सही, जो हम तो विकास की बात कर रहे हैं, नागरिकों को सुरक्षित करने की, वहां बहस नहीं करेंगे, बाहर बहस करेंगे आके। ठीक है हेमंत जी, राजस्थान के 8 करोड़ जनता विकास चाहती है, लेकिन विकास तब होगा जब शांति अमन चैन का माहौल होगा। अरे आपके समय में गैंग वॉर होते थे, पुलिस कस्टडी में मार दिया जाता था, बेटियों को किस तरह से कार में भट्टी में जला दिया जाता था। आपकी पूर्व विधायक दिव्या मदेरणा ने कहा है मैं सुरक्षित नहीं हूँ। जब बेटी सुरक्षित नहीं, जब विधायक माननीय दिव्या मदेरणा जी सुरक्षित नहीं, फिर आपके बीच में बोलेंगे, आप भी नहीं बोल पाएंगे सर, प्लीज। वो आपके बीच में बोलेंगे, फिर आप भी नहीं बोल पाएंगे। छोटा सा 10 गलत फैक्ट नहीं रखे हैं ये। जी हेमंत जी, मैं चैनल पे बैठे तमाम लोगों को ये दावे के साथ कहता हूं, क्या मुख्यमंत्री जी को धमकी नहीं मिली थी? बीजेपी के प्रवक्ता बता दे कि नहीं मिली। क्या भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को नहीं मिली? क्या सूबे के गृह राज्य मंत्री का दामाद, जिसके पीछे पुलिस, अगर गृह मंत्री का दामाद पुलिस के आगे चल रहा हो, फिर प्रदेश के क्या हाल होंगे? मैं ये कह रहा हूं, 17 सितंबर 2025 को मुख्यमंत्री जी के गृह जिले डी के अंदर पुलिस पे हमला। मैं कह रहा हूं, फलोदी के बाब थाना क्षेत्र के अंदर एक दलित की और एक आदिवासी, उनका नाम लेके मैं कहूंगा ठीक नहीं लगेगा। किस प्रकार के वीडियो वायरल हुए, किस प्रकार के निर्मम पिटाई हुई। सांसद उमेदाराम बेनीवाल बाड़मेर ने, उन्होंने इस उजागर किया देश की लोकसभा के अंदर। यह कैसा दलित विरोधी चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का कि घटनाएं होने के बाद में भी संज्ञान नहीं लेना चाहती। मैं कह रहा हूं कि जब आग लगेगी तो आपका घर भी नहीं बच पाएगा। प्रदेश में शांति की बात क्यों नहीं स्वीकार करते कि जो कानून व्यवस्था बिगड़ रही है उसको हम संज्ञान लेंगे? क्यों यहाँ पे फिरौती रंगदारी आम हो चुकी है? क्यों हर व्यक्ति जिसके लगातार ये धमकियां मिल रही हैं और पेपर सने रहते हैं, लेकिन सरकार इंसान लेती है? कैसा शासन हो रखा है ये पर्ची के राज में। मुझे अफसोस होता है क्योंकि ये राजस्थान किसी एक का नहीं, राजस्थान की 8 करोड़ जनता की। जमीनी साहब, ठीक है जमीनी साहब, क्या अशोक गहलोत के आरोपों के मायने हैं? 3 बार सीएम रहे हैं, इस लिहाज से ऐसा तो नहीं है कि वो सिर्फ सियासी बात ही करें। आज उन्होंने सलाह भी दी सरकार को, कैसे देखा जाए? सिर्फ राजनीति है? देखिए, अशोक गहलोत जी के सियासी मायने बहुत अहम होते हैं जी, और मायने दूसरी तरफ होते हैं, क्योंकि न उनको राहुल गांधी से तवज्जो मिल रही है और दूसरी तरफ भजन लाल ने उनको परेशान कर रखा है। कल भी जिस तरीके से एक ऐसा ही पकड़ा गया, तो इस तरीके से उनका मुद्दा जिंदा है कि किस तरीके से उन्होंने 17 पेपर लीक किए थे। अशोक गहलोत को खुद को याद होगा, बजरी माफिया की बात कर रहे हैं, उन्होंने विधानसभा में कहा था राजेंद्र राठौड़ जी से कि 5 करोड़ की रोज बजरी निकलती है। अब वो बजरी तो लीज जारी कर दी भजनलाल ने, तो कहीं न कहीं प्रॉब्लम है। ये वही अशोक गहलोत है जिन्होंने पीएचक्यू की मीटिंग में कहा था कि नीचे से पैसा आता है ऊपर तक जाता है। ये वही अशोक गहलोत है जिन्होंने जेडीए में कहा था कि भ्रष्टाचार का अड्डा है। ये वही अशोक गहलोत है जिन्होंने एक्सीडेंटल प्रेसिडेंट जो अभी बैठे हुए हैं गोविंद सिंह डोटासरा, उनके लिए बिड़ला सभागार में कहा था कि टीचरों हाथ खड़े करके बताओ पैसा दिया जाता है या नहीं दिया जाता है। अजमेर का बयान देते हैं कि वसुंधरा राजे होती तो बहुत अच्छा रहता, आज बयान बदल जाता है। तो मायना यह है कि राहुल गांधी भी तवज्जो नहीं दिया जाता है।
अगर 4th क्लास के पेपर में अगर कोई इंजीनियर वॉच लेके पकड़ा जाता है, जी। उनके टाइम नहीं पकड़ा जाता, तो कहीं न कहीं भजन लाल से प्रॉब्लम है। अब दूसरी बात है कि क्राइम, इतनी बड़ी जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो क्राइम होना संभव है, लेकिन उसको क्राइम को कंट्रोल करना धीरे धीरे संभव है। और जिस अंदाज में क्राइम पे कंट्रोल करने के लिए जैमिनी साहब, और कितना धीरे धीरे होगा? अब 2 साल तो बीत चुके हैं, अगर आप अभी भी कहें कि धीरे धीरे संभव है। कमिश्नर थानों पे जा रहा है, पहले सुनवाई नहीं होती थी। जैमिनी साहब, धीरे धीरे जिस तरीके से हमने देखा कि क्राइम रेशियो बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है, लेकिन कहीं न कहीं अशोक गहलोत को सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि राहुल गांधी जवाब दे रहे हैं आरसी चौधरी जी और भजन लाल कहीं न कहीं उनको परेशान किए हुए हैं। देखिए, मैं मिथिलेश जमील जी वरिष्ठ पत्रकार है, मेरे यूनिवर्सिटी के साथी हैं, लेकिन जब भी इनकी बात आती है तब ये मुद्दे पे चर्चा नहीं करते। आज कानून व्यवस्था पे बात करनी चाहिए थी, कानून व्यवस्था पे तो बात कर रहा हूं मैं, लेकिन इन्हें सियासत नजर आती है। इनके जो भाई हैं मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र के अंदर थानाधिकारी हैं, लेकिन क्या एक व्यक्ति की पोस्टिंग के लिए पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था को हाथ से पे धकेल दिया जाएगा? ये कह रहे हैं, उन्होंने भाजपा ने कहा था आरपीएससी का पुनर्गठन करेंगे, कभी नहीं पूछेंगे। हाईकोर्ट ने कहा, क्या उन्होंने विधानसभा में बिल पारित किया? क्या मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या किया? क्या इसलिए पेपर लीक पे कितने बड़े मगरमच्छों को जेल में भेजा? आखिर क्या भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड सत्ता से पहले था और सत्ता के बाद में क्या हुआ? उनकी जांच कमेटी ने क्या और कैसे पर्ची बदल गई? इसलिए मिथिलेश जमीनी जी, आप भजनलाल जी के प्रवक्ता बनने की बजाय वरिष्ठ पत्रकार की हैसियत से बात करने का साहस रखिए। अगर भजनलाल जी के प्रवक्ता बन के यहाँ पे बात करेंगे, ये सियासत नहीं, ये राजस्थान की शांति की चिंता है, ये सियासत नहीं, राजस्थान की क्रांति कानून व्यवस्था की चिंता है। मुख्यमंत्री को जब जेल की सलाखों से अगर धमकियां मिलती हैं तो आम आदमी के पास में कैसी धमकियां जाती होगी, उसकी चिंता है। जो लोग उद्योग धंधा चलाते हैं उससे किस प्रकार फिरौती की मांग की जाती है, उसकी चिंता है। किस प्रकार से आधी रात को बेटी इन सड़कों पे निकल सके, इसकी चिंता है। तुम कानून व्यवस्था पे नहीं बोलेंगे, राहुल गांधी पे बोलेंगे, तुम कानून व्यवस्था पे नहीं बोलेंगे, पेपर लीक पे बोलेंगे, तुम कानून व्यवस्था पे नहीं बोलेंगे। पेपर लीक भी तो कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला है सर। माफिया भी नहीं डर रहे, वो भी उसकी गोद में खेल रहे हैं। इसलिए भजनलाल जी से माफिया डरना चाहिए था। इस सरकार का चौधरी साहब पेपर लीक पर बोलेंगे तो पेपर लीक भी तो कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, वो भी सीधा सीधा। अगर एसआई का पेपर लीक हुआ, वो लोग अगर कानून की बागडोर संभालेंगे जो फर्जी अगर चुन करके आए कि उन्होंने कानून व्यवस्था सही नहीं रखी। ये कानून व्यवस्था का ही हिस्सा है कि पेपर लीक माफियाओं को किसने बनवाया? और माननीय भजनलाल सरकार ने पेपर माफियाओं की कमर तोड़ दी। आरपीएससी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, कर्मचारी चयन बोर्ड ने 150 से अधिक परीक्षाएं करा दी, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। पेपर लीक पे नहीं जाएंगे, वापिस से आते मुद्दे पर आते हैं सर, मुद्दे पर आते हैं। माफिया जिन्होंने पनपाया, शराब माफिया को पनपाया, भ्रष्टाचार को पनपाया, सांप्रदायिक घटनाओं को बढ़ावा दिया। आज बता दीजिए, 2 साल में कोई सांप्रदायिक घटना हुई क्या? ये कांग्रेस पार्टी सिर्फ बयानबाजी वीर है। अशोक गहलोत जी अपने काल को भूल जाते हैं। जब 14 लाख से अधिक अपराधी मुकदमे दर्ज हुए थे, SC/STों पर अत्याचार होता था, महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, भ्रष्टाचार चरम पर था, सांप्रदायिक दंगे होते थे, गैंग वॉर होते थे, कस्टडी में अपराधी को मार दिया जाता था। ये क्या बात करेंगे? और हमने कंट्रोल करने का काम किया है आंकड़ों के द्वारा। मैंने बताया, कंपेयर आप आंकड़ों से करोगे। मैं गोठवाल साहब हैं, मैं आ रहा हूं सर, मैं आ रहा हूं वापस। गोठवाल साहब, आप तो देखिए पुलिस में रहे हुए हैं, पुलिस की कार्यप्रणाली को और क्राइम को अच्छे से देखे हैं। आप बताइए कि क्या वाकई पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो आरोप लगा रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर के, क्या वाकई धरातल पर आपको लगता है एक पूर्व पुलिस अधिकारी के तौर पर कि सूबे की कानून व्यवस्था पर विचार करने की जरूरत है, उसे सुदृढ़ करने की जरूरत है? चीजें हैं, एक तो अगर पुलिस आंकड़ों के देखा जाए तो अपराधों में कमी आई है। दूसरा, कुछ संवेदनशील घटनाएं होती है समय समय पर, कभी पुलिस पे हमला होता है या कुछ इस तरह की संवेदनशील घटनाएं हो जाती है, वो हाईलाइटेड ज्यादा होती है। तो उसको अगर मद्देनजर रखते हुए हम हाईलाइटेड घटनाओं के ऊपर अंकुश लगा पाए, ऐसी स्ट्रेटेजी हमारी पुलिस मुख्यालय की होनी चाहिए कि इस बारे में हम
कुछ जो प्रिवेंटिव एक्शन ले रहे हैं। हालांकि इन्होंने अपराध में कमी बताई है, अपराध में कमी भी हुई है, वो चाहे वो मारपीट पुलिस से हो, प्रशासनिक हो या और कोई हो, सभी उस मामलों में ये अपराध कम हुआ है। लेकिन संवेदनशील घटनाओं को, चाहे वो कोई धार्मिक हो, सर कांग्रेस करे कि आए दिन तो इस तरह से दलितों पर अत्याचार के वीडियो बना करके बदमाशों के हौसले देखिए। वो पहले पिटाई करते हैं, मारपीट करते हैं, जलील करते हैं, वीडियो बनाते हैं, फिर वायरल भी करते हैं। ये तो ये दिखाता है कि अब उनमें कोई खौफ नहीं है। कई जगह पर पुलिस पर हमला हो रहे हैं, कई पुलिस अधिकारियों पर हमला हुआ, जीप तोड़ दी, वाहन तोड़ दी। ये तो रोजाना की घटना है। जोधपुर में हमने देखा कैसे जो है कांस्टेबल पर हमला करके उसको मौत के घाट उतार दिया था। तो अब ये देखें हेमंत जी, मेरा ये मानना है कि जैसे जेल से कॉल गया, अब वो वीपीएन कॉल है, अब वो वीपीएन कॉल को पकड़ने की अभी तक नहीं हुआ, वो हो जाना चाहिए। लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी का अभाव है, तो हमें इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि हम ऐसे एक्सपर्ट्स इसमें साइबर क्राइम में लेके आए, कुछ डेटा इकट्ठा करें, हमारे पुलिस ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दे। तो ये जो जरूरत है, जरूरत के हिसाब से हमारे को और ट्रेनिंग में और टेक्निक में आगे बढ़ना पड़ेगा। हथियारों में है या हम संसाधन में कमी है, सरकार को इसको पूरा करना पड़ेगा। चाहे वो नफरी की कमी है, अगर नफरी की कमी जो हमारे पुलिस कर्मचारियों पे बोझ है, उसको अगर कहीं कंपनसेट करने की जरूरत है, जल्दी भर्ती करने की है, जल्दी ट्रेनिंग देने की है, तो वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये संवेदनशील घटनाओं के ऊपर ये लगातार जो सरकार का वो है, इसके ऊपर हमारे को ध्यान देकर सरकार को ये संवेदनशील प्रशासन, ईमानदार जो सरकार है, प्रशासन है, इसको देने के लिए हमें एक लगातार मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता है, अकाउंटेबिलिटी की आवश्यकता है। हमारे जो ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी आपने अभी मैंने एक बार जिक्र किया कोटा के सुल्तानपुर का ये मामला बताया कि जहां पर पहले तो एफआईआर के लिए उनको धरना देना पड़ा और 3 बच्चों को जातिगत प्रताड़ना देते हुए स्कूल से बाहर का रास्ता दिखा दिया। एक का भी नहीं, 3 बच्चों का। और ऐसे प्राइवेट स्कूल के संचालक पर पुलिस कार्रवाई नहीं कर पा रही सर। और आप देखिए कि कल कितनी तादाद में, मैं दिखाना चाहूं प्रदेश की जनता को कि देखें कि कितनी तादाद में लोग जो है आरोपी के अरेस्ट को लेकर के और सड़कों पर उतरे। ये हाल क्यों है, ये जानना जरूरी है सर कि ये हाल क्यों है कि इतनी बड़ी तादाद में। आप देखिए लोगों में कितना गुस्सा होगा, तब जाकर के इतनी भीड़ जो है वो सड़कों पर उतरती है। कोई सामान्य मामलों में तो लोग इतने आक्रोशित होकर के नहीं आते हैं। कार्रवाई नहीं हो रही ना सर। हमारी अकाउंटेबिलिटी तय करनी पड़ेगी कि ये क्या सिर्फ कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल या आईओ के ऊपर ही डिपेंड करे, ये क्या डिप्टी एसपी, एडिशनल एसपी या एसपी के ऊपर। बिल्कुल सर, इटावा के सर्किल जो ऑफिसर है, डिप्टी हैं शिवम जोशी, वो जांच कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद पुलिस करिए, पहले करी थी 1 महीने का समय दीजिए हमें आरोपी को अरेस्ट करने के लिए, फिर कल जब लोग आक्रोशित हुए तो कहा कि 18 दिन का समय दीजिए। हालांकि अभी शैलेंद्र जी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने इस पर संज्ञान लिया है और सरकार पूरी तरह से संवेदनशीलता के साथ ऐसे मामलों को देख रही है। लेकिन शैलेंद्र गुर्जर साहब, मेरा एक और सवाल है कि राजधानी जयपुर, अगर आप सरकार के आंकड़ों की ही बात करें तो रिपोर्ट्स में तो ये आया कि संवेदनशील शहर के तौर पर कितने सुरक्षित हैं। जयपुर खुद सुरक्षित नहीं है सर महिलाओं के लिए। अगर आप समग्र अपराध में देखेंगे तो जयपुर में भी क्राइम कंट्रोल हुआ है और लगभग 8.35% 2.25 सालों में 2023 वर्ष से अगर कंपेयर करेंगे तो कमी आई है। और आप देखेंगे कि भारत में अहमदाबाद के बाद जयपुर को ही चिन्हित किया गया है दूसरे नंबर पे कि यहां शांति और अच्छी व्यवस्थाएं हैं और अपराध कम है। तो निश्चित तौर पर माननीय भजनलाल सरकार प्रयास कर रही है, लगातार प्रयास कर रही है। हमने पुलिस को फ्री हैंड दे रखा है, बीट सिस्टम, लेकिन पुलिस को संसाधन भी बढ़ाने जरूरी है। जैसे भी गोटवाल साहब ने कहा, जेमी साहब क्या करें आप, नफरी संसाधन जो आवश्यकता पड़ रही है, पुलिस को जो आवश्यकता है उसका बजट भी बढ़ाया गया है। निश्चित तौर पर माननीय भजनलाल सरकार, स्टाफ की कमी क्यों है कि 2021 जैसी भर्ती करके गए हैं। ठीक है, लेकिन अब तो सरकार की जिम्मेदारी है ना सर जमीनी साहब की। अब सरकार, पहले वाली सरकार क्या करके गई उस पर बार बार जाकर के तो कैसे सुधार होगा। अब तो इस सरकार को सुधार करना पड़ेगा, इन्हीं के कंधों पर जिम्मेदारी। बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी मेहमानों का। कुल मिलाकर के कांग्रेस पार्टी प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर के आरोप लगा रही है, लेकिन सरकार कह रही है कि धीरे धीरे सही लगातार कंट्रोल भी कर रहे हैं। और प्रदेश के संवेदनशील मुखिया की तरफ से पुलिस को फ्री हैंड है, साफ तौर पर इंस्ट्रक्शंस है कि अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए।
जाए, कोई भी अपराधी बचेगा नहीं। ये भरोसा प्रदेश की जनता को प्रदेश के मुख्यमंत्री भी दे रहे हैं।